हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में माई टाउन माई प्राइड अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो बता दें आपको कि माई टाउन माई प्राइड अभियान जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस अभियान की जो घोषणा है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इस अभियान की जो शुरुआत है वो 19 अक्टूबर 2020 से की गई है। याद रखिएगा, इस अभियान की जो शुरुआत है 19 अक्टूबर 2020 को की गई है। दोस्तों इसे जो है जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो ज़मीनी लोकतंत्र को मजबूत करना, डोर टू डोर सेवाओं का संचालन करना और कस्बों में जो है सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देना है। दोस्तों बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, लेकिन अगस्त 2019 में जो है इसे विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोस्तों आप ये जो लाल क्षेत्र देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है श्रीनगर और इसके जो राज्यपाल हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, सॉरी उपराज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्टियोपेरोसिस के इलाज के लिए जैविक पदार्थ की किस देश के वैज्ञानिकों ने खोज की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्टियोपेरोसिस के इलाज के लिए जो जैविक पदार्थ की खोज की गई है वो रूस के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए रूस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ऑस्टियोपेरोसिस जो है वो हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है और ये जैविक पदार्थ जिसे जो रूस के वैज्ञानिकों ने खोज की है हड्डियों को पुरानी अवस्था में लाने में इसकी मदद करेगा। दोस्तों इस प्रक्रिया में जो है प्राकृतिक खनिज पदार्थ हाइड्रोक्सी पेटाइट का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों ऑस्टियोपेरोसिस जो है इसे अस्थि सुशीरता भी कहते हैं और इसे इसके जो अध्ययन होता है, जो हमारी हड्डियों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो याद रखिएगा हड्डियों का अध्ययन जो है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये भी पूछे जाने वाले आपके क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रूस जो है ऐसा पहला देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है और इसने टोटल 2 वैक्सीन बनाई हैं जिसका इसने आधिकारिक पुष्टि की है। पहला है स्पुतनिक 5 और दूसरा है एपीवैक कोरोना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो मैंने आपको कोरोना के वैक्सीन के बारे में बताया ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों इस चैनल पर हम जो है डेली मॉर्निंग में चुने हुए करंट अफेयर्स की वीडियो जो है अपलोड करते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी इत्यादि के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी ज़रूर कराइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तरी साइप्रस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा और इसे बढ़िया से याद कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी साइप्रस के जो राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं उनका नाम है एरसिन ताटार। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी एरसिन ताटार, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात आई है उत्तरी साइप्रस की, तो उत्तरी साइप्रस के बारे में आपको बता दें कि जो दोस्तों उत्तरी साइप्रस जो है ये एक स्वयं घोषित राज्य है और ये साइप्रस द्वीप का उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। दोस्तों इसने जो है वर्ष 1983 में जो है साइप्रस द्वीप से खुद को अलग कर लिया था और इसे अपना स्वतंत्रता घोषित कर दिया था।
दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है निकोसिया और जो इसकी राज्य भाषा है वो है तुर्की। और दोस्तों इसकी जो मुद्रा है वो तुर्किश लूरा है, याद रखिएगा। इसकी जो मुद्रा है वो तुर्किश लीरा है। और दोस्तों जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एरसिन सुक। मुद्रा एक बार फिर सुन लीजिएगा, मेरी जबान थोड़ी। तो इसकी जो मुद्रा है वो है तुर्किश लीरा और इसके जो प्रधानमंत्री हैं पीएम जो हैं इनके एरसिन सुक हैं। दोस्तों तुर्किस्तान ने जो है इसे एक अलग देश का दर्जा दिया है। बाकी जो देश हैं वो अभी इसे साइप्रस द्वीप का ही सदस्य मानते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आप में से शायद किसी ने ही ये उत्तरी साइप्रस द्वीप का नाम सुना होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किन की आत्मकथा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो है नरेंद्र किशोर सिंह की आत्मकथा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी एन के सिंह, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो है वो एक सिर्फ आत्मकथा नहीं है, इसमें कई वर्षों की जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुभव व दृष्टिकोण को भी शेयर किया गया है। दोस्तों इसका विमोचन जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो कवर दिया गया है जो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, इसे एक और नाम से भी याद रखा जाएगा। इसमें जो इसका पूरा जो नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बेइंग एट रिंग साइड, याद रखिएगा, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बेइंग एट रिंग साइड। दोस्तों इसमें जो है इसका विमोचन जो है 19 अक्टूबर 2020 को किया गया है, याद रखिएगा, इसका विमोचन जो है 19 अक्टूबर 2020 को किया गया है। दोस्तों जो एन के सिंह हैं, नंद किशोर सिंह, ये भारत की 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये पूर्व में जो है योजना आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और योजना आयोग जो है इस समय नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और जो जब ये योजना आयोग था वो उस समय इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताया है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कपिला कलाम कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि कपिला कलाम कार्यक्रम जो है वो हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी रमेश पोखरियाल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इनका जो पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक है। दोस्तों कपिला कलाम की जो जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती पर शुरू किया गया है। दोस्तों इस कपिला कलाम कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो आविष्कारक होते हैं उनके आविष्कारों को पेटेंट कराना है। दोस्तों इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है बौद्धिक साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्लीनेक्स 20 अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ एसएल लिखा है इसका मतलब श्रीलंका हो जाता है, आईएन जो लिखा है वो इंडिया हो जाता है, और एक्सरसाइज मतलब अभ्यास होता है, और जो यहाँ 20 लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है उसका मतलब होता है साल, यानी साल 2020। तो दोस्तों ये जो अभ्यास शुरू किया है भारतीय नौसेना ने वो श्रीलंका के साथ किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस वर्ष जो है इसका आयोजन जो है श्रीलंका के त्रिकोमली में किया गया है, और इसका जो आयोजन है वो 19 से 21 अक्टूबर तक किया जाएगा। दोस्तों इस वर्ष जो है इसका 8वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है, और जो इसकी शुरुआत है वर्ष 2005 में की गई थी। और दोस्तों इस अभ्यास में जो है भारतीय नौसेना की तरफ से एसडब्ल्यू कार्वेट कैमरोटा, किस्तानुंदर, एएचएल हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। दोस्तों ये है एएचएल हेलीकॉप्टर, ये है चेतक हेलीकॉप्टर, ये दोनों जो है भाग लेंगे। और दोस्तों श्रीलंका की तरफ से जो है जो जहाज भाग लेंगे उनका नाम है एस एल एन शिप्स स्यूरा, याद रखिएगा, SLN शिप्स स्यूरा, और जो है गजबाहु। दोस्तों याद रखिएगा उसका भी नाम गजबाहु। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, जो स्लीनिक अभ्यास जो है इसका जो उद्देश्य है वो परस्पर परिवर्तन को बढ़ाना है, आपसी समझ में सुधार करना, और सभी नौसेनाओं के बीच जो है बहुआयामी समुद्री संचालन को सर्वप्रथम प्रथाओं
और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। दोस्तों यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच गहरे समुद्री जुड़ाव का उदाहरण देता है, जिसने समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए फेस वेरिफिकेशन तकनीक कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए यानी नेशनल आईडी कार्ड के लिए जो है फेस वेरिफिकेशन तकनीक की जो शुरुआत है वो सिंगापुर की गई है। और यहाँ जो है दुनिया में पहली बार इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है कि राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए जो है फेस वेरिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों इस आईडी को जो है निजी व सरकारी कार्यों के लिए जो है नागरिक उपयोग कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को जो है दोस्तों सिंगापुर की डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम सिंग पास, याद रखिएगा, जो सिंगापुर की डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम है सिंग पास से जोड़ा जाएगा। दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिंगापुर ही ऐसा पहला देश है जिसने फेस वेरिफिकेशन तकनीक की शुरुआत जो है राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बात है ये सिंगापुर की, तो सिंगापुर के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर ही है। और दोस्तों सिंगापुर जो नाम है वो एक देश का नाम है और उसकी राजधानी भी सिंगापुर ही है। और जो यहाँ की राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हलीमा याकूब। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली सिएन लुंग। और जो यहाँ की मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर ही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता की कांस्य की प्रतिमा जो है लिसेस्टर स्ट्रीट में लगाने का फैसला किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो शाहरुख खान है उनकी फिल्म जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उनके लिए जो है उसकी 25वीं वर्षगांठ पर जो है और सिल्वर जुबली मनाने के लिए जो है कांस्य की प्रतिमा जो है लंदन के लिसेस्टर स्ट्रीट में लगाने का फैसला किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी शाहरुख खान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों लिसेस्टर स्ट्रीट में जो है वो वहाँ जो है आपको हम बता दें कि शाहरुख खान के साथ साथ जो है जो इनकी सहनायिका रही थी डीडीएलजे यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल, उनकी भी प्रतिमा जो है वहाँ लगाई जाएगी। दोस्तों बात आई है यहाँ कांस्य की प्रतिमा लगाने की और इसी फिल्म से रिलेटेड है डीडीएलजे से। तो डीडीएलजे के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों डीडीएलजे की जो रिलीज डेट है वो है 20 अक्टूबर 1995। और इस फिल्म को जो है शाहरुख खान ने राज और काजोल ने सिमरन का किरदार करके निभाया था। और जो इसके निर्देशक हैं उनका नाम है आदित्य चोपड़ा। और इस फिल्म को मराठा मंदिर सिनेमाघर में 1000 सप्ताह तक चलाने का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा। दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक कब मनाया जाएगा। दोस्तों बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह को ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह जो है वो 15 से 23 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो आविष्कारकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है और इनको पेटेंट के बारे में जानकारियाँ देना है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम आपको एक और बता दें कि अगर कोई पूछे यहाँ मैंने सप्ताह की बात की है, अगर दिवस पूछा जाए कि बौद्धिक संपदा साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वो है 26 अप्रैल, याद रखिएगा 26 अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश में हुए टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत की एलावेनिल वलारीवान ने जो है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी एलावेनिल वलारीवान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस टूर्नामेंट का जो नाम था वो था शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल टूर्नामेंट। और जो इसकी जो महिला वर्ग में जो रजत पदक विजेता रही थी वो है साओरी हिराता, जापान की हैं। कांस्य में महिला पदक की जो विजेता रही थी वो है विद्या तोइबा, इंडोनेशिया की। स्वर्ण में जो पुरुष वर्ग के जो विजेता रहे थे नाओया ओकादा, जापान के हैं।
रजत में जो है पुरुष वर्ग के जो विजेता रहे थे वो भारत के साहू तुषार माने, और कांस्य में जो है पुरुष वर्ग के जो विजेता रहे थे उनका नाम था अब्दुल्ला हेल, बांग्लादेश के। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। आपको इसी में से क्वेश्चन भी बना सकता है, इससे आपको कम से कम 7 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो दोस्तों ये भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में न्यूजीलैंड में अफ्रीकी मूल के पहले सांसद कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में जो अफ्रीकी मूल के पहले सांसद बने हैं उनका नाम है इब्राहिम उमर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, इब्राहिम उमर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हाल ही में जो है न्यूजीलैंड की जो लेबर पार्टी है उसने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, और जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन, वो दोबारा वहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और जो अफ्रीकी मूल के पहले सांसद बने हैं उनका नाम जो है वो है इब्राहिम उमर, जो कि ये हैं। इनकी तस्वीर को देख लीजिएगा और इन्हें पहचान लीजिएगा, ये हैं इब्राहिम उमर, जिन्हें न्यूजीलैंड का अफ्रीकी मूल का सांसद चुना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माई प्रेयर ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि माई प्रेयर ऐप जो है वो HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, HDFC बैंक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों माई प्रेयर ऐप की सहायता से जो है जो भक्तगण होंगे वो माता वैष्णो देवी की जो दर्शन कर सकेंगे, और ऑनलाइन जो पूजा होती है और आरती होती है उसमें ऑनलाइन भाग ले सकेंगे, और वहीं से ऑनलाइन तरीके से दान भी दे सकेंगे और प्रसाद को जो है ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू अपने घर पर प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन की सीरीज यहीं समाप्त होती है। आज बढ़ते हैं हम कल के जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पूछा था उसकी तरफ। दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश की पहली महिला कौन है। ये पहली महिला से रिलेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश की पहली महिला है मिंटी अग्रवाल, और इन्हें बालाकोट स्ट्राइक के दौरान जो है अभिनंदन प्रधान की जो है इन्होंने मार्गदर्शन किया था और उसकी टीम में शामिल थी, तो इसलिए इन्हें जो है युद्ध सेवा मेडल दिया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, मिंटी अग्रवाल, ये बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो क्वेश्चन है कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है। अगर आपने आज की वीडियो बढ़िया से सुनी होगी तो आपको उसका आंसर पता होगा। आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा अगर आपको नहीं याद आता है तो। चलिए आज के वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं कि माई टाउन माई प्राइड अभियान जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। रूस के वैज्ञानिकों ने ऑस्टियोपेरोसिस के इलाज के लिए जैविक पदार्थ की खोज की है, और ऑस्टियोपेरोसिस जो है ऐसा रोग है जिसमें हड्डियां जो है फ्रैक्चर होने का चांसेस रोगी में बढ़ जाता है, और जो हड्डियों के जो अध्ययन है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एरसिन ताटार जो है उत्तरी साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नंदकिशोर सिंह की आत्मकथा है। कपिला कलाम कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्लाइनेक्स अभ्यास श्रीलंका के साथ शुरू किया गया है, और इसका जो है 8वां संस्करण है। राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए फेस वेरिफिकेशन की तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला देश जो है सिंगापुर है। शाहरुख खान और काजोल की कांस्य प्रतिमा जो है लिसिस्टर में लगाई जाएगी, और ये प्रतिमा जो है उनकी फिल्म DLJ की 25वीं वर्षगांठ पर लगाई जाएगी। बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह 15 से 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जो है बौद्धिक संपदा साक्षरता दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, मैंने आपको बताया भी है। एलावेनिल वलारिवान ने 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है। न्यूजीलैंड में अफ्रीकी मूल के पहले सांसद इब्राहिम उमर बने हैं। माई प्रेयर ऐप HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों चलिए थॉट की तरफ बढ़ते हैं। आज थॉट नहीं है, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं कीप स्माइलिंग, यानी मुस्कुराते रहिए और हमेशा खिलखिलाते रहिए। अपने आप आसपास सफाई बनाए रखिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।